So here is the previous year ICSE question for the subject computer applications, and this is taken from ICSE 2020. A very important question, and similar questions often come in your board exams. तो ये ICSE 2020 का क्वेश्चन है, देखो इसको बना सकते हो कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक फॉर लूप है और यहाँ पूछा है कि ये फॉर लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा और क्या आउटपुट भी होगा, दोनों पूछा है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, वी हैव टू गिव द आउटपुट आल्सो एज वेल एज वी हैव टू टेल हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप will execute. Now you should know one important concept. Suppose I have a for loop and I write the loop body like this, maybe int I is equal to 0, I less than equal to 5, whatever, just an example, I plus plus. And suppose you have the body of the loop written inside braces. Suppose you have three statements, okay, 1 2 3, and if you enclose all of these three statements in curly braces, it means that these three statements are inside the for block, right? ये तीनों statements for block के अंदर है, क्योंकि तुमने यहाँ curly braces देकर इसे एक block के अंदर लिखा है। So all of these three statements are inside the for block. लेकिन अगर braces नहीं देते हो, suppose you do not put these braces, okay, and you write these three statements, then what does it mean? How would the compiler interpret this? Compiler would interpret that only the first statement is inside the for block. Yes, अगर कभी भी हम ब्रैकेट्स नहीं देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते हैं, तो कंपाइलर सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है विच इज जस्ट आफ्टर दिस फॉर ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके नीचे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसी को सिर्फ अपने ब्लॉक में कंसिडर करता है। द रिमेनिंग टू स्टेटमेंट्स, द सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट व्हिच यू हैव रिटन, आर नॉट इनसाइड द फॉर ब्लॉक। फॉर लूप के अंदर वो नहीं है। दिस इज वेरी सेम, वेरी सिमिलर इन केस ऑफ इफ ऑल्सो। अगर हमारा इफ ब्लॉक है या एल्स ब्लॉक है, व्हाटएवर, अगर मान लो इफ ब्लॉक है और इफ के अंदर हमने ब्रैकेट देकर यहाँ 3-4 स्टेटमेंट्स लिखा है, तो वो सारे स्टेटमेंट्स इफ के अंदर है। लेकिन अगर ये ब्रेसेस तुम नहीं देते हो, तो सिर्फ और सिर्फ द फर्स्ट स्टेटमेंट को ही कंसिडर किया जाएगा बाय द कंपाइलर टू बी इनसाइड द इफ ब्लॉक। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में देखो, फॉर ब्लॉक में ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ऐसा कोई करली ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब कंपाइलर क्या समझेगा कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉर ब्लॉक के अंदर है। यानी ये जो स्टेटमेंट है इफ के मॉड 6 इक्वल्स टू 0, इसे ही वो मानेगा कि वो फॉर ब्लॉक के अंदर है। अब इफ ब्लॉक है, वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ है, और इफ कभी अकेला नहीं होता, इफ के साथ उसके स्टेटमेंट्स भी होंगे। यानी इफ का भी स्टेटमेंट क्या है, वहां पर भी ब्लॉक ब्रेसेस नहीं है, इफ का भी कोई कर्ली ब्रेस नहीं है। यानी ये कंसिडर किया जाएगा कि इफ के नीचे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर है, और ये एंटायर थिंग फॉर के अंदर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर के नीचे क्या है, इफ, एक ही स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। एंड इफ अकेला नहीं है, इफ के अंदर में क्या है, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, क्योंकि इफ में भी ब्रेसेस नहीं है, तो सिर्फ जो इमीडिएट फॉलोइंग स्टेटमेंट है इफ के नीचे, उसे ही माना जाएगा कि वो इफ में है। तो कंटिन्यू इफ में है और इफ फॉर में है, यानी ये पूरा इफ से लेके कंटिन्यू तक ये फॉर में है, फॉर लूप के अंदर है। तो ये जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के, ये फॉर लूप में नहीं है, क्योंकि वो इफ में भी नहीं है, फॉर में भी नहीं है, राइट? तो इसको, इसी चीज को सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्योंकि अभी हम बिना सिंप्लीफाई किए हुए, सिंप्लीफाई का मतलब बिना ब्रेसेस डाले हुए करने जाएंगे तो एरर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। टू अवॉइड द चांसेस ऑफ एरर्स वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस एंड वी विल राइट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट we will also put the braces that will make our work simpler, right? तो हमने क्या किया कि इसी चीज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस। अब देखो थोड़ा छोटा कर लिया ताकि मैं यहाँ, मुझे लिखने का स्पेस मिल जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेम चीज को लिख रहा हूँ, इंट के फॉर के इज इक्वल टू 5, के लेस देन इक्वल टू 20, के प्लस इक्वल्स टू 7। अब हम ब्रेसेस देते हैं, ब्रेस के अंदर क्या है, सिर्फ इफ है, इफ
k mod 6 इज इक्वल टू 0। और इफ के अंदर क्या है, सिर्फ कंटिन्यू है, क्योंकि मैंने बोल दिया क्यों, क्योंकि ओनली वन स्टेटमेंट द इमीडिएटली फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड, वो कंटिन्यू में है। और ये पूरा इफ फॉर में है, इसका मतलब फॉर का भी मैंने देखो यहाँ बंद कर दिया, और इफ तो यहाँ पर बंद हो गया। इफ के ये बैलेंस ब्रेसेस बैलेंस्ड हो गए, फॉर के यहाँ पर ब्रेसेस बैलेंस्ड हो गए, राइट। अब ये पूरा फॉर के बाहर में ये वाला स्टेटमेंट होगा सबसे नीचे, जो कि बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द लूप होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln k। Now you see, this is the simplified version of the same question which we have got. Now we will do the dry run of this. अब देखो, अभी हमारा काम बहुत इजी हो गया, अभी तो हलवा हो गया है, अब कोई भी बना लेगा इसको, तो कोई भी ड्राई रन कर लेगा। मेन काम तो यहाँ से यहाँ इसको समझने में था, अब देखो बहुत इजी है, तुम लोग इसको आराम से कर लोगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द ड्राई रन। स्टार्ट करते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 5, सो k एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसमें उसका वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो गया, 5। नाउ it checks the condition k is less than equal to 20, absolutely true, 5 is less than 20, okay, so it comes inside the for block। अब चेक होगा k mod 6 is equal to 0। जब k को आप डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो क्या रिमाइंडर 0 है? mod तुम्हें पता है ना कि रिमाइंडर देता है आउटपुट, k का वैल्यू 5 है, तो 5 mod 6, जब 5 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर इज नॉट 0। दैट मीन्स दिस इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा, क्योंकि इफ ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, क्योंकि इफ का कंडीशन फॉल्स है। यहाँ से वो डायरेक्ट चला जाएगा अपडेट एक्सप्रेशन में, k प्लस इक्वल्स टू 7, तो 7 मतलब 5 पर 7 ऐड हो जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। ओके, 5 प्लस 7 इज 12, राइट। नाउ कंडीशन चेक होगा, k इज लेस देन इक्वल टू 20, जी हाँ 12 तो 20 से कम है, तो फिर से ये लूप के अंदर आया। अब क्या आया, k mod 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, नाउ दिस इज ट्रू, k का वैल्यू 12 है, mod 6 12 mod 6, जब 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये इफ स्टेटमेंट बिल्कुल सच है अभी। तो ये अंदर गया और अंदर में है कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है, ये तुरंत इसको अपडेट एक्सप्रेशन में भेज देता है। कंटिन्यू जहां पर भी एनकाउंटर हुआ, इट विल इमीडिएटली सेंड द कंट्रोल टू द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। यानी अगर कंटिन्यू के नीचे कोई स्टेटमेंट्स होते, जो कि है नहीं, अगर होता भी तो उसको स्किप कर दिया जाता, लेकिन यह है भी नहीं, तो कंटिन्यू से डायरेक्ट वो कहां जाएगा, अपडेट एक्सप्रेशन में, और k का वैल्यू 7 प्लस 7 हो जाएगा, यानी 12 प्लस 7 इज 19, अब 19 हो गया k का वैल्यू। कंडीशन चेक होगा, k इज लेस देन इक्वल टू 20, जी हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, और ये लूप के अंदर आया, लूप के अंदर अभी प्रवेश किया, 19 इज लेस देन इक्वल टू 20। अभी तक ध्यान दो कि लूप 3 बार एग्जीक्यूट हो चुका है ना। लूप के अंदर कितना बार ये कंट्रोल कंपाइलर कितना बार लूप के अंदर आ चुका है, 3 बार आ चुका है ना। हैव यू सीन इट? जब k इक्वल्स टू 5 था उस समय, जब k इक्वल्स टू 12 हुआ उस समय, और जब k का वैल्यू 19 हुआ अभी, अभी वो लूप के अंदर है, यानी थर्ड टाइम दिस इज द लूप हैज बीन इटरेटेड। ओके, अब यहां चेक हो रहा है k mod 6 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज 19 mod 6 इज नॉट, रिमाइंडर इज नॉट 0, तो यहां पर कंटिन्यू का एग्जीक्यूशन होगा नहीं, और ये यहां आ जाएगा कंट्रोल, और कंट्रोल यहां से जाएगा इधर, k प्लस इक्वल्स टू 7, so 19 प्लस 7 is 23, राइट, आई मीन 26, राइट। तो यहां पर कंट्रोल चला जाता है। अब देखो k का वैल्यू जब 26 हो गया, अब ये कंडीशन यहां पर आएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया, k इज लेस देन इक्वल टू 20 फॉल्स हो गया, बिकॉज 26 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 20। यानी अब ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln k, यानी ये जो फोर्थ टाइम लूप इटरेट नहीं किया, जब k का वैल्यू 26 हुआ ना, तब लूप के अंदर वो नहीं गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुका था। तो लूप 3 बार इटरेट हुआ, ये तो हमें ध्यान से समझना है कि लूप कितने बार इटरेट हुआ, 3 बार। जब k का वैल्यू 26 हुआ तब लूप इटरेट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया था, तो लूप 3 बार इटरेट हुआ। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो जो चीज प्रिंट होगी वही आउटपुट होगी। क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन k का वैल्यू, k का वैल्यू अभी क्या है 26 है, यानी आउटपुट विल बी 26 and the loop has been iterated 3 times। तो तुम्हें आंसर में ऐसे लिखना है, आंसर आउटपुट 26, फिर लिखना है the loop will
एग्जीक्यूट 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स को ना अंडरलाइन कर देना, ताकि जो कॉपी करेक्शन करेगा ना उसके लिए इजी हो जाता है आंसर को फाइंड आउट करने में, और वो तुम्हें इजीली मार्क्स भी देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम काफी सारे कर चुके हैं और कर रहे हैं। एंड फॉर watching it, thank you so much. And if you have loved this video, then kindly press the like button and also share with your friends. Subscribe to this channel so that you do not miss out any of the videos. God bless you.